आप सभी को सावन मास की हार्दिक शुभकामनाएं। बोलिए हर हर महादेव। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि सावन मास आरंभ हो चुका है और सावन के मास में महादेव को बेलपत्र अत्यंत ही प्रिय होता है। बेलपत्री का सावन में अत्यधिक महत्व बढ़ जाता है। एक बेलपत्र के अर्पण से जन्म जन्मांतरों के पाप नष्ट हो जाते हैं और मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से कि बेलपत्र के वृक्ष का क्या महत्व है। जहाँ कहीं भी बेलपत्र का वृक्ष होता है वहाँ आसपास कभी भी सांप नहीं आते। यह एक सबसे बड़ा महत्व है। दूसरी बात, यदि अगर किसी की शव यात्रा बेलपत्र के वृक्ष के छाया से होकर गुजरती है तो उस व्यक्ति को मोक्ष प्राप्त हो जाता है, यानी कि महादेव के चरणों में उसे स्थान मिल जाता है। वायुमंडल में व्याप्त अशुद्धियों को सोखने की क्षमता केवल और केवल बेलपत्र में होती है और यह क्षमता अत्यधिक होती है। कभी कभी किसी वृक्ष में 4, 5, 6 या 7 पत्तों वाले बेल पत्र भी प्राप्त होते हैं और ऐसे पत्तों को जो भी भक्त प्राप्त करता है वह परम भाग्यशाली और शिव को अर्पण करने से उसके अनंत गुना फल मिलते हैं और उसके सारे पाप क्षीण हो जाते हैं। क्या आप जानते हैं कि बेलपत्र को यदि काट दिया जाता है तो बेलपत्र के काटने से वंश का नाश होता है और बेलपत्र यदि आप कोई व्यक्ति लगाता है तो उसके वंश में वृद्धि होती है। बेलपत्र को सींचने से पितृ देवता खुश होते हैं और व्यक्ति के ऊपर यदि पितृदोष होता है तो वह पितृदोष भी समाप्त हो जाता है। पितृदोष एक ऐसा दोष होता है जो कि व्यक्ति के जीवन में उथल पुथल लाकर रख देता है। सुबह और शाम यदि कोई व्यक्ति सिर्फ बेलपत्र के वृक्ष के दर्शन मात्र से ही उसके सारे पापों का नाश हो जाता है और उसे जन्म जन्मांतरों के पुण्य की प्राप्ति होती है। यदि कभी आप बेलपत्र का वृक्ष लगा रहे हैं तो उसे सफ़ेद आग के जोड़े से लगाएं, क्योंकि ऐसा करने से माँ लक्ष्मी व्यक्ति पर अत्यधिक प्रसन्न होती हैं और सफ़ेद आग और बेलपत्र बाबा भोलेनाथ को अत्यधिक प्रिय है। यदि कोई व्यक्ति जीवन में गलती से भी सिर्फ एक बार भूल से भी शिवलिंग पर एक बेलपत्र भी चढ़ा देता है तो उस जीव के सभी पापों से वह मुक्त हो जाता है और उसके सारे दुखों का निवारण हो जाता है। जैसा कि हम जानते हैं कि भोले बाबा अत्यंत ही दयालु हैं। वे किसी भक्त की करुणा और श्रद्धा से मुक्त होकर उस व्यक्ति को वरदान दे देते हैं। आपने पौराणिक कथाओं में भी सुना होगा कि अनेक राक्षस भगवान शिव की घोर तपस्या करके उनसे मनवांछित वरदान प्राप्त कर लेते थे और उनका अनुचित उपयोग करते थे, जिससे भोले बाबा उनका वध करते थे। बेलपत्र को औषधि के रूप में भी उपयोग किया जाता है। यदि कोई व्यक्ति मधुमेह से पीड़ित है तो वह त्रिफला यानी कि जामुन की पत्ती, तुलसी की पत्ती और बेलपत्र तीनों की पत्ती की 5-5 पत्तियों का सुबह पीसकर खाली पेट सेवन करता है तो उसके मधुमेह की समस्या से वह निजात पा सकता है और यह आयुर्वेदिक में अचूक निवारण है। बेलपत्र का वृक्ष रोपण, पोषण और संवर्धन करने से महादेव के दर्शन प्राप्त करने का अवश्य आपको फल प्राप्त होता है। तो बोलिए हर हर महादेव। तो आप कभी भी यदि कोई वृक्ष लगाते हैं तो घर में एक बेलपत्र का पौधा ज़रूर लगाइए। एक बेलपत्र का पौधा लगाने से आपके सभी दुखों के समस्याओं का समाधान हो जाएगा। कहा जाता है कि बेलपत्र के नीचे सभी देवी देवताओं का वास होता है और यदि आप उस बेलपत्र के नीचे की थोड़ी सी मृदा को अपने तिजोरी में रखते हैं लाल पोटली में बांधकर तो माँ लक्ष्मी आप पर अत्यंत प्रसन्न होती हैं और आपकी तिजोरी कभी भी खाली नहीं होती है। कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति शाम के समय संध्या काल में बेलपत्र के नीचे दीपक लगाता है और सावन के महीने में प्रदोष के दिन बेलपत्र के नीचे दीपक लगाता है तो उस पर शिव जी की विशेष कृपा होती है और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जिस घर में बेलपत्री का पेड़ होता है उस घर में बाबा भोलेनाथ की कृपा बरसती रहती है। तो आप अपने घर में बेलपत्र का पेड़ अवश्य लगाएं।
आप सभी को हमारे वीडियो कैसे लगते हैं? यदि आप सभी को हमारे वीडियो पसंद हैं तो हमें सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।